अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। जो मेहंदी काज़मी साहब हैं, दुआ के जो वालिद हैं, आज हाई कोर्ट ने उन्हें ये जो है इख्तियार दिया है, ये फ़ैसला सुनाया गया है कि दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और मेडिकल बोर्ड जो है वो सेक्रेटरी सेहत इसके सारे मामलात को देखेंगे। इसी हवाले से हमने मुख्तलिफ़ जो है वो लोगों से हमने राय ली, जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए, दुआ ज़हरा केस को पे वर्किंग की, उस पर ख़ासी जो है जिनकी निगाह रही। इसी तरह मेरे साथ आज एक यूट्यूबर मौजूद हैं, एडी मलिक, जिन्होंने ज़हीर की फ़ैमिली के साथ जिनकी मुलाकात हुई। एडी मलिक से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुलाकात कैसी रही और उस मुलाकात में जो है इन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को क्या देखा, क्या पाया, किस तरह का लाइफ़स्टाइल उन्होंने रखा, और साथ ही आज के फ़ैसले पर भी इनसे बात होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी मुलाकात हुई ज़हीर की फ़ैमिली के साथ, उस मुलाकात का हवाला ज़रा बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। हाँ जी, अरसलान भाई, वो कोई हाई प्रोफाइल इतनी फैमिली तो नहीं थी जितनी लोगों को बताया गया था कि पता नहीं कोई गैंग किस्म की कोई फैमिली होगी, उसमें गैंग किस्म के लोग होंगे, बड़े बड़े बदमाश होंगे, बड़ी बड़ी मूँछों वाले होंगे। कोई इस टाइप के कुछ लोगों का माइंड लोगों ने बनाया हुआ है कि जी वो इस किस्म की फ़ैमिली है और बच्ची जो है वो उनके जंगल में फंसी हुई है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो जिस माहौल में मेरी ऑफ द रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू से पहले जब हुई थी शबीर साहब से, तो वो एक गार्डन में, छोटे से गार्डन में बैठे हुए थे और नॉर्मल उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और आपकी और मेरे पाँव की जो जूती है वो, शबीर साहब कौन है? ये ज़हीर के बड़े भाई अच्छा, हैं। ये उनके बड़े भाई हैं ज़हीर। उनके और कितने भाई हैं? कुल मिला के कितने बहन भाई हैं? ये ज़हीर समेत 3 भाई हैं, चौथी इनकी वालिद है। वालिद की डेथ हुए तकरीबन को 10-12 साल हो चुके हैं और सबसे बड़ा शबीर है, उससे छोटा कदीर है और सबसे छोटा ज़हीर है, जिसका ये मामला इतना आप लोग और हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये बड़ी मेरी जब उनसे मुलाकात शबीर साहब से हुई तो बड़े एक मुख्तलिफ अंदाज में मैंने भी सोचा था कि यार इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ है, बंदा पता नहीं कि किस मेंटल का होगा, किस टाइप का बंदा होगा, वो देख के क्या रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब उन्होंने मुझे देखा तो फौरी उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि वो मेरी तमाम वीडियोस को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि कौन इनके अगेंस्ट वीडियो बना रहा है और कौन इनकी फेवर में बना रहा है। फेवर तो नहीं थी, क्योंकि मेरा ना किसी किस्म का उनके साथ कोई रिलेशन था, ना कोई तल्लक था, ना किसी किस्म का कुछ। कहा जाता है कि आप उनके उस गैंग का हिस्सा हैं। और कहने को तो क्या है, फिर मैं अगर कहूँगा कि जी आप काज़मी साहब के गैंग का हिस्सा हैं, इस पर क्या आप जवाब देंगे? लोगों की राय है ना। मैं यही जवाब दूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी जो अदालती कार्रवाई हैं, डेफिनेटली हम उनके साथ हैं। लेकिन किसी हद तक जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं अवाम के या उनके वालिदैन के, उनके साथ भी हैं हम। सर देखें, दोनों तरफ फैमिलीज़ हैं। ठीक है। एक तरफ लड़के की फैमिली है, एक तरफ लड़की की फैमिली है। हम अगर न्यूट्रल होकर देखें तो हमें दोनों की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई जुर्म नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई रेप नहीं हुआ। ये सिंपल एक लव मैरिज हुई है, पसंद की शादी हुई है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शादियां होती हैं। लाहौर हाई कोर्ट आप समझ लें, सिंध कोर्ट समझ लें, केपीके कोर्ट समझ लें, हर कोर्ट में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लव मैरिज के केसेस होते हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही। बहुत से सवालात ज़हन में उठते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिन्होंने ये निकाह करवाया, उसमें गवाह कितने थे? ठीक है, जो गवाहान थे उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हैं? उस हवाले से भी ज़रा कुछ नाज़रीन को बताइए ना। अभी तक जो केस से रिलेटेड है, निकाह के दौरान जो कुछ लोग शामिल थे, किन लोगों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ, उसमें 2 लोग अभी तक सिंध जेल यानी कि जुडिशल हैं सिंध में, और उनमें एक निकाह ख्वाह है और एक गवाह है। इसके अलावा किसी भी, ना पंजाब में, ना केपीके में, ना दूसरा गवाह कौन है? दूसरा कोई गवाह नहीं है। एक ही गवाह जो उनकी हिरासत में है। उनकी हिरासत में, ठीक हाँ है। सही हो गया। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपकी मुलाकात कितनी देर की रही और उस मुलाकात में आपने दुआ और ज़हीर को कैसा पाया? नॉर्मल वो बच्चे एक हैप्पी लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब तक जो आज की कार्रवाई हुई है
उससे पहले वो बड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, और वो इस वक्त लाहौर में भी नहीं है, वो कहीं अपने किसी रिलेटिव के पास मिलने के लिए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इतने बड़े इशू और इतने बड़ी प्रॉब्लम के बाद अगर किसी को थोड़ा सा चंद दिनों के बाद आपको रिलैक्स फील होना पड़ा है, तो आप भी समझते हैं कि मुझे रिलैक्स होना चाहिए। तो वो दोनों मियाँ बीवी कहीं अपने अजीज़ क़रीब के पास मिलने के लिए गए हुए हैं, और बच्ची बहुत खुश है। उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी वैसी हरासगी नहीं है, किसी किस्म का उसको वहाँ पर खौफ नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जिस घर से वो छोड़कर दूसरे घर में आई है वहाँ वो ख़ुद को महफूज पा रही है, वहाँ वो ख़ुद को रिलैक्स फील पा रही है। शायद कि वो कितने अरसे बाद उसने इतना रिलैक्स फील किया, इतना पुरसकून वो ये समझा कि मेरी ज़िंदगी अब बड़ी महफूज है, मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये जो केसेस हम और आप लोग जो पीछे पड़े हुए हैं, जो रोज़ाना हम कहते हैं जी आपको सरप्राइज़ मिलेगा, आपको सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन जो हम सरप्राइज़ किसी को देते हैं ना, अलबत्ता अभी तक किसी ने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया अभी, बल्कि सरप्राइज़ करने वालों को रोज़ाना कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता रहा है। लेकिन अब जो आज की कार्रवाई में कुछ देखने में आया, मैंने अभी इतना इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आज की कार्रवाई क्या हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है कि ये एक नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देगा, ठीक है जी। दिया जा रहा है। लेकिन इन्हों काज़मी इसमें उसकी वो दुआ की जो है एज का तयन किया जा सकता है, उसकी उम्र का तयन किया जाएगा। सर बिल्कुल एज का तयन किया जाएगा, और इससे पहले जो सिंध हाई कोर्ट की हदायत पर जो मेडिकल हुआ था, उसमें बच्ची की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान में आई थी, लेकिन बच्ची की उम्र इतनी ही है। इसमें कम अगर एक ही सूरत में होगी, जो कि मैं अब समझ रहा हूँ कि अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी भी कार्रवाई हुई है, वो 200% मेरिट पर हुई है। उसमें बड़े कुछ लोगों को अप्रोच करने की भी कोशिश की गई, लेकिन शायद को अल्लाह का खौफ था उन लोगों में, उन लोगों ने हक और सच पर मेरिट पर फैसला दिया, मेरिट पर इन्वेस्टिगेट किया, और ये फ़ैसला आप सब ने देखा कि इस पे क्या फ़ैसला आया। और जिस तरह का भी कोई फ़ैसला आता है, हम हमारे अदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। जो भी फ़ैसला आएगा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे चैलेंज करना चाहिए कि जी अदालतें बिक गई हैं, अदारे बिक गए हैं, पुलिस बिक गई है। यार एक मिडिल क्लास फैमिली आखिरकार एक बंदे को अप्रोच कर सकती है, दो को अप्रोच कर सकती है, पूरे मुल्क के 3 सूबों की पुलिस को तो नहीं वो अप्रोच कर सकती या ख़रीद सकती। अच्छा, मुझे ये बता दें कि मुलाकात में क्या आपको कभी ये तासुर नज़र आया हो कि दोबारा को टेबल टॉक पे बात जाएगी, या ज़हीर की जो फैमिली है, ज़हीर के जो भाई हैं शब्बीर, उनकी तरफ से कोई एक इशारा दिया हो, कोई इशारतन बात होती है कि हाँ हम लोग इस मामले को अब बस मज़ीद और नहीं लेके चल सकते, अब इसे सॉर्ट आउट किया जाए? जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी बड़ी क्लियरली बात हुई थी। उसमें मैंने शबीर साहब से पूछा था, क्योंकि सरबरा वो हैं, घर के फ़र्द वो हैं, सबसे बड़े हैं, क्योंकि वालिद साहब तो उनका है नहीं। अब उनसे जब मैंने पूछा कि यार इस मसले को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, तो उस पर क्या करना चाहिए, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि भाई अगर हम भी चाहते हैं कि हम इस तरह के झंझट में ना पड़ें, जिस झंझट में हमें डाला गया है, ज़बरदस्ती डाला गया या जिस तरह भी डाला गया, हम चाहते हैं कि इस मामले को ख़त्म करके एक टेबल टॉक होनी चाहिए। काज़मी साहब आएँ हमारे पास, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जहां हम भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, हम इस मसले को बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व करें, ताकि बच्चों की आने वाली ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आप मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें अगर बच्ची को किसी भी तरीके से किसी को अप्रोच करके मेडिकल रिपोर्ट जाली बना के उस बोर्ड को ख़रीद कर अगर आप उस बच्ची को वापस ले जाते हैं, आप मुझे बताएं उस बच्ची का फ्यूचर क्या होगा? उस बच्ची को कोई शख्स ऐसा एक्सेप्ट करेगा जो एक ऐसे शख्स के साथ पिछले 2-2.5 माह से है? उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या नहीं होगा? लेकिन अब तक जो मेरे नज़रिए, जो मेरी नज़र के मुताबिक है, वो मियाँ बीवी हैं, उनका निकाह किसी भी सूरत गैर कानूनी करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो बच्ची को बाज़याब करवा लिया जाता है, तनसीख़ निकाह वाला मामला भी हो जाता है, लेकिन मुस्तक़बिल में क्या वाकई ही ये जो एक अना का मसला बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है कि ये अना का मसला है उनके वालिदैन की जानिब से, हाँ अगर मसलहत अगर टेबल टॉक पे बात आती है तो शायद मुस्तक़बिल वाला जो मामला है, मुस्तक़बिल
पे एक वो जो सवालिया निशान है वो सवालिया निशान ही लगेगा। नाज़रीन, तमाम तर आपने कहानी मुलाहिज़ा की, हमने आज का जो फ़ैसला है उस पे भी गुफ्तगू की, इसके साथ साथ एडी मलिक जो हैं इनकी मुलाकात हुई है, ज़हीर ये जो फैमिली है दुआ और ज़हीर जहाँ इस वक्त रह रहे हैं उनके सरबराह के साथ मुलाकात हुई है, उसका अहवाल आपने जाना। मज़ीद फ़ॉलो अप्स जो है उनके साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।